स्टूडेंट्स, आज हम आईटी जेई की जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसका जो पैटर्न है और जो क्वेश्चंस अभी टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन, क्या वेटेज है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको जो है आपको फंडामेंटली देखना है, किसको जो है न्यूमेरिकली वैल्यू के बेसिस से देखना है, क्या उनका वेटेज है, एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का, वो हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स डॉक्टर दिनेश गुप्ता केम साइंस। यहाँ पे आपको इस वीडियो के थ्रू एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं, सिलेबस हैं, कट ऑफ उसके कितने जा रहे हैं और टॉप इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिसमें थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और आईटी जेई को कैसे हम क्रैक करें उसके भी हम सब बेसिक टिप्स देंगे। तो यू आर द वेलकम इन दिस एग्जाम पैटर्न। बेसिकली आईटी जेई conducted PCM basis physics, chemistry and mathematics earlier 2021। इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। एमएसक्यू जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन होते थे, उसके 4 ऑप्शन होते थे। लेकिन अभी पैटर्न चेंज हो गया है। पहले आपका जो है 360 नंबर के क्वेश्चन थे, अभी जो है 300 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें आपका जैसे फिजिक्स आप ले लें या केमिस्ट्री ले लें तो उसमें जो है 20 जो है एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करने होते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना है और आपका जो भी वैल्यू आ रही है उसको 2 डिजिट दशमलव का आपको लिखना है। वो उसमें से 10 क्वेश्चन वैसे रहते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब फिजिक्स में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपको एनवीटी करना है, ऐसे करना है। आप 10 भी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 5 क्वेश्चन के नंबर दिए जाएंगे और -1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो टोटल 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का जो वेटेज है नंबर से वो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, मीन्स 100 मार्क्स का है। सेम केमिस्ट्री में भी है, आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है और 10 क्वेश्चन एनबीटी होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं 2021 से, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और इस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स है और -1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। मतलब टोटल आपका 25 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का है। सेम पैटर्न जो मैथमेटिक्स के हैं, मीन्स आपको टोटल जो है 75 क्वेश्चंस करने हैं और 300 मार्क्स के होंगे। 300 मार्क्स के आपके टोटल से एग्जाम होंगे। और जो अर्लियर आता था आपको उसमें बच्चे जो है टोटल का टोटल मार्क्स ऑब्टेन करते थे। अभी आपके निगेटिव मार्किंग के बेसिस से और उसको परसेंटाइल के लेवल पे कर दिया गया, जैसे कि कैट के अदर्स एग्जाम्स में होते हैं उस बिहार पे। अब सिलेबस आप देख लिया जाए तो फिजिक्स का जो सिलेबस है सिंपल, जो आपका 10+2 का सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के जो आपके टॉपिक हैं, या कहीं की एनसीईआरटी का जो आपका बुक्स है उसके जो टॉपिक हैं 11th एंड 12th का पार्ट 1 पार्ट 2, उसी के सारे जो आपके टॉपिक हैं उसी को कवर करते हुए फिजिक्स का भी सिलेबस है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस है, मैथ का भी सिलेबस है। जैसे मेजरमेंट, थर्मोडायनेमिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एटम्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्टिक्स, पावर, वर्क, एनर्जी, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, लॉ ऑफ मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कम्युनिकेशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ऑल दिस। इस वीडियो में हम मेजर फोकस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस और केमिस्ट्री का से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अब देखिए, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन एंड इट्स प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैरेक्टराइजेशन, प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड ईटीसी। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस, जो ये है, जो आपका 10+2 का जो है सिलेबस से लिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारा जो है कट ऑफ कैसे जाता है, कितने मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे तो आपको आईआईटी के जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी या एनआईटी में आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो जो पिछले साल का ईबीएस का गया था, ईबीएस मतलब इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का जो एक कैटेगरी है, उसमें 66.22 था एंड मैक्सिमम स्कोर था 87.89। ओके, ये परसेंटाइल बेसिस पे है, आप इसको मार्क्स मत मानिएगा, ठीक है, स्कोर है। एंड ओबीसी नॉन क्लीवी का 68.02 एंड 87.895 और एससी का 46.88 एंड मैक्सिमम स्कोर था 87.89 एंड एसटी का 34.67 एंड मैक्सिमम 87.8475 एंड अनरिजर्व का 87.899 एंड मैक्सिमम स्कोर 100 था। अनरिजर्व पीएस का जो है 0.009 था एंड मैक्सिमम स्कोर 87.83 था। ओके, इट्स क्लियर। अब देखिए, अब कट ऑफ कहाँ पे गया। कॉमन रैंक लिस्ट का जो कट ऑफ था वो 90.37 या 38 कर लीजिए। जनरल ईबीएस का जो था 70.24 था। अदर बैकवर्ड क्लास का जो था 72.89 था। शेड्यूल कास्ट का जो था 50.176 था। शेड्यूल ट्राइब का जो था एसटी का वो 39.07 था एंड पीडब्ल्यूडी का जो था वो 0.06 था। ओके, अब आप इस कट ऑफ को जब बीट करेंगे तो आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट्स क्या होंगे जिसमें आप एडमिशन लेंगे। तो इंडिया के जो टॉप ड्रीम इंस्टीट्यूट्स आईआईटी जेईई के थ्रू मिलते हैं, वो आपको आईआईटी मिलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में आपको एडमिशन मिलते हैं एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटीज में है। इन मेनी अदर्स ड्रीम कॉलेज जो स्टेट के हैं, जो टॉप रैंकिंग है, इसमें भी आप इस स्कोर के बेसिस से डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम बात कर लें फिजिकल केमिस्ट्री से। तो उसमें जो आपका बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री जो आपका पहला चैप्टर्स है एनसीईआरटी से, उससे जनरली एवरेज 4 to 8 बेटे से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। स्टेट ऑफ मैटर से भी एक क्वेश्चन होता है, या गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट मिला के इन दोनों से 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक इससे आते हैं, जो बहुत ही सिंपल्स है, आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम से ईच ईयर 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से वेरिएबल है, कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 1 क्वेश्चंस आते हैं, कभी इसको स्केप भी कर देता है, किसी दूसरे फॉर्म में पूछता है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको फिजिक्स में भी कवर करता है एंड का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मॉडर्न फिजिक्स में कवर हो जाता है या यहाँ कवर हो जाता है। तो इस चैप्टर को क्लियर करने से आपको फिजिक्स में भी बेनिफिट मिलता है और केमिस्ट्री में भी बेनिफिट मिलती है। सरफेस केमिस्ट्री आपके जनरली जो है क्वेश्चन कभी भी पूछता है, कभी जनरली इसमें एमसीक्यू जो आता है आपका मल्टीपल चॉइस उसमें पूछता है। एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका मेजर टॉपिक है, जो आपका एमबीटी जो क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन होता है, इसमें इससे क्वेश्चन डालता है, क्योंकि ये जनरली कैलकुलेशन बेस्ड होता है। सोल्यूशन और प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी भी आपका एनबीटी को कवर करने का कोशिश करता है, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करना है। रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी जो टॉपिक है आपका एमसीक्यू में भी पूछता है और एनबीटी में भी पूछता है। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज लगभग 30 से 35 एंड 40% तक कवर करता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो आपका मैक्सिमम गेन कराती है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपका बेटर है, 2 गुड्स
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर्स हैं, सारे फंडामेंटल क्लियर्स हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप हाई परसेंटाइल जो केमिस्ट्री में गेन करेंगे। जैसे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 8 to 12% बेस्ट है, 2 to 3 मेनी टाइम आल्सो आस्क 4 क्वेश्चन। इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आता ही आता, कंपल्सरी है। मेटलर्जी, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे 6 to 9 क्वेश्चन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कवर होती है, जो बहुत ही बेसिक और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इसको करेक्ट कर जाएंगे, जिसमें इसका वेटेज लगभग 24 to 36% होता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबकी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होती है, सभी लोगों को पसंद होती है। इसमें आपका जो मेजर कवर करता है एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, इसे 1 से 2 और हाइड्रोकार्बन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इनका इंट्रैक्शन, फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी, एसिड, बेस, एरोमेटिक कंपाउंड से भी 0 से 1 क्वेश्चन 0% आता है। बायोमॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। पॉलीमर भी अभी हॉट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रिडनार्ड रिएजेंट क्या है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इससे डेरिवेटिव से आते हैं। प्रिंसिपल रिलेटेड टू द क्रिटिकल केमिस्ट्री, इससे भी जनरली लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टोटल आपको केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसका आपको 100% वेटेज और कहीं कि 100 मार्क्स का रहेगा, जो आपका बहुत ही इजीली स्कोरेबल है। अगर आप एनसीईआरटी का सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से कवर कर लेते हैं, ओपी टंडन के जो बुक्स हैं उसे कुछ आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इजीली इसमें जो है 90 to 100% गेट कर सकते हैं। और ये आपको जो टॉप के आईआईटीज हैं उसमें आपका एडमिशन जो है सिक्योर करने के लिए बेस्ट है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ब्रीफिंग करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है केमिस्ट्री के लिए, किसमें आप पढ़ेंगे, किसको आप कवर करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क गेन करने का चांसेस है। जैसे आईपेक नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका फंडामेंटल सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत कोरिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल का आपका डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, इनसे सारा कोरिलेशन है। केमिकल बॉन्डिंग का आप जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जो है ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, क्यों ये कंपाउंड बन रहा है, जैसे टर्शियरी स्टेबल है कि सेकेंडरी स्टेबल है, इसमें आपका बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आता है स्कोरिंग सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आपका है मोल कंसेप्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं स्कोरिंग सेक्शन। इससे आपका लगभग में जो 25 क्वेश्चन है, इससे 7 to 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से आएगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इन्हीं पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनसे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कैसे, इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पॉइंट वाइज, और इसके जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले ईयर के एंड लास्ट 5 ईयर को, वो सारे क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके सोल्यूशन बताएंगे, आपको एक से ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे करने के बाद आप इन सब टॉपिक पे मास्टर हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर करेंगे। और जो जेई मेन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आते हैं टॉपिक जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है, जिसके कुछ कंसेप्ट एंड फार्मूलाज हैं वो आपको याद कर लेना है। वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो बैलेंसिंग का, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें 3-4 जो फार्मूले हैं आपको वो याद होने चाहिए। उस पर जो कुछ क्वेश्चन पैटर्न है आपको जो फिक्स है, 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको याद होना, रटा होना चाहिए एक तरह से, कि आप देखते हैं उसको लगा लें, उस चीज़ को कर लें। हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन मेटल, उनके प्रॉपर्टी, उनके रोल्स, आइसोमरिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, में कितने आइसोमर होंगे, ये जनरली पूछ देता है आपका। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अभी जो है काफ़ी हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पैटर्न डाल देता है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, पॉल्यूशंस क्यों होते हैं, हैवी मेटल्स क्या हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स क्या हैं,
इन सब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ें इसमें जनरली पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट में आपका जैसे कि स्क्रोडिंगर स्कॉटी इफेक्ट क्या है, फ्रेंकल इफेक्ट क्या है, किसके कारण से आपका जो है पीएनपी ट्रांजिशन बनता है, किसके कारण जो है कौन सा एक्टिव होगा, एनायनिक कैटायनिक कितने होंगे, ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ लेते हैं तो उससे कवर हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव साल्ट एनालिसिस, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एसिडिटी के लिए पूछता है कि कौन सा ज़्यादा मोर एसिडिक होगा, इनका डेरिवेटिव का है। एमीन का जैसे कि पूछ देता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, कौन स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल होगा। बायोमॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बायोमॉलिक्यूल का हमारे बॉडी में का फंक्शन, पॉलीमर्स का भी स्कॉटी एंड टैक्टिक पॉलीमर्स क्या हैं, आपका जो है किस बेसिस से पॉलीमर की स्टेबिलिटी है, कौन से आपका बनेंगे, जो है मोनोमर क्या है एंड नेचुरल पॉलीमर्स क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। सरफेस केमिस्ट्री से तो भी क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको छोटा अगर आपका बेसिक है तो क्लियरली कर लेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, 2-3-4 पेज का एक बुक टॉपिक है एनसीईआरटी में आपका, ये उससे क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम आते हैं आईटीजेई मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जेई मेन एडवांस, उसमें जो पूछा है पिछले साल में वो किससे ज़्यादा पूछा है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड जिसे हमने पीछे बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। पीरियोडिक टेबल एंड इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एमीन, सॉल्यूशन, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, ये जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट, इनका वीडियो को ये लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके लिए बेस्ट बुक क्या होगा इस आईटीजेई के प्रिपरेशन के लिए। तो कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर जेई मेन बाय एनसीईआरटी का जो बुक आता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कॉन्साइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडली, IIT केमिस्ट्री बाय यूपी टंडन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉर्सन एंड बॉयर, फिजिकल केमिस्ट्री बाय यूपी टंडन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोलेमन टेक्स्ट बुक है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन बाय RC मुखर्जी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बाय AP बहादुर। तो ये बुक्स हैं, आपके पास सारे बुक्स कोई ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, लेकिन आप एनसीईआरटी की जरूर रखें। जेडली, ओपी टंडन या दिनेश प्रदीप, ये सब बुक हैं, ये भी सफिशियंट हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपने बेसिक को क्लियर करना है, तो आप आज ही आपके पास नहीं है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एनसीईआरटी की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एनसीईआरटी के साइट पे, उसको आप डाउनलोड कर लें या परचेस कर लें। 100-150 रुपये की बुक मिलती है, उसको आप एक बार थोड़ी पढ़ जाएं। उसके जो पीछे जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, उसको आप लगाने की कोशिश करें। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।